आप सबको आवाज़ आ रही है? सबसे पहले क्या कहते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला पार्ट, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसके अंदर के इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई बेसिकली हम काम करने वाले क्या हैं। हमें पता होना चाहिए कि भाई काउंटिंग टेक्निक्स क्या है। काउंटिंग टेक्निक्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से एक इवेंट अगर हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि अगर मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है ना, उसकी दो साइड्स होती हैं, तो एक बार टॉस करने से उसकी कौन सी साइड आ सकती है, आइदर वो हेड लेकर आएगा या टेल से लेकर आएगा। लेकिन अगर मेरे पास दो कॉइन्स हैं, तो एक कॉइन की दो साइड और दो कॉइन्स हैं, तो आपके पास चार का सैंपल स्पेस होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली काउंटिंग टेक्निक एक सिंपल तरीका है आपके नंबर ऑफ वेज को काउंट करने का या इवेंट को जांचने का कि कितने तरीके से या कितने नंबर ऑफ वेज में वो अगर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि हाउ मेनी थ्री लेटर्स कोड्स आर देयर यूजिंग लेटर्स ए बी सी एंड डी इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अगर कोई लेटर रिपीट ना हो, ठीक है ना। तीन लेटर का कोड है, एक दो तीन, ये आपका एटीएम है, ठीक है। उसमें तीन फॉर एग्जाम्पल लेटर आते हैं, वैसे तो पिन नंबर आता है, एज एन एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये तीन लेटर्स आपने रखने हैं, वो कितने तरीके से आप रख सकते हो, बाय ए, बाय बी, बाय सी एंड बाय यूजिंग डी। तो चार आपके पास टोटल नंबर हैं और उसमें से आपने तीन क्या रखने हैं, लेटर्स चूज करने हैं, ताकि आपका कोड बेसिकली है जो क्रिएट हो जाए। अब आपके पास चार नंबर की पोजीशन है, पहले में चार में से एक रखा, तो जब दूसरे में रखेंगे तो आपका रिपीटिशन नहीं है, तो इसका मतलब तीन, और उसके बाद आपके पास दो की चॉइस रहेगी, तो दो में से कोई एक लेटर आ जाएगा, ठीक है जी, जिसको मैंने यहाँ नीचे करके बताया हुआ भी है। तो 4/3 और उसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 2, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 24, ठीक है। ये यहाँ पर किया हुआ भी है, यानी कि अगर मैं चार लेटर्स को ए बी सी और डी को यूज करूँ 3 डिजिट लेटर बनाने के लिए, तो क्या होगा मेरे पास। अच्छा, बच्चे लेट भी आ रहे हैं। अच्छा जी, सारे आ गए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि काउंटिंग टेक्निक बेसिकली क्या चीज़ है, कि आपके कितने वे से कोई इवेंट जो है वो अगर हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ थी, मैंने एग्जाम्पल आपसे शेयर की कि अगर चार लेटर्स हैं ए बी सी डी, आपको चार लेटर दिए जा रहे हैं और उससे आपको ये कहा जा रहा है कि आप तीन लेटर्स का कोड बनाएं, ठीक है। और इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, और कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक बार ए को यूज कर लिया तो दूसरी बार ए को यूज नहीं करेंगे, या बी की रिपीटेशन नहीं होगी, या सी या डी की रिपीटेशन नहीं होगी। तो उसको मैंने इस तरीके से करके बताया। वैसे आंसर यहाँ पर मौजूद भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास तीन लेटर हैं तो तीन प्लेसेस हैं, ठीक है ना, एक दो तीन, और लेटर कितने, चार। अगर पहली प्लेस पे आपने चार में से एक लेटर यूज किया, तो दूसरी प्लेस पर आपके पास अब तीन लेटर बचे हैं, क्योंकि चार में से एक तो यूज कर चुके हैं। और तीसरी प्लेस पर अब आपके पास दो बचे हैं, क्योंकि आप एक दो यूज कर चुके हैं चार में से, तो अब दो बचे हैं, तो आखिरी दो में से एक ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहली प्लेस पर ए यूज किया, दूसरी पर बी किया, अब तीसरी के लिए आपका सी या डी ही बचेगा, जिसको आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा 24, यानी कि 24 तरीके से आपका कोड क्रिएट हो सकता है बाय यूजिंग दीज 4 लेटर्स, ठीक है। और इसमें आपकी रिपीटिशन भी नहीं होगी। अगर रिपीटिशन होती तो 4 मल्टीप्लाई बाय फिर मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि मैं हर लेटर को बार बार यूज कर सकता हूँ। मैं 3 बार ए का कोड रख दूँ, 3 बार बी का कोड रख दूँ, 2 बार बी, 1 बार सी का कोड रख दूँ, ठीक है ना। ए रखूँ फिर बी भी रख दूँ, तो उस तरीके से आपके नंबर ऑफ वेज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा तरीका है, ये 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। इसमें भी आंसर 4 आ जाएगा, जो कि आपका परमुटेशन का फॉर्मूला होता है। परमुटेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आगे आ भी जाएगा। फिर से दो बच्चे लेट आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। बेटा ये ग्रुप में इतने बच्चे तो नहीं थे, आज इतने सारे आ गए, ठीक है जी। तो ये परमुटेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एन पी आर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल, ठीक है जी। और ब्रैकेट में आप अपाउंट में लिखते हो एन माइनस आर जो है उसका फैक्टोरियल, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। ये बेसिकली आपके पास फॉर्मूला होता है परमुटेशन का। एन का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, आर का मतलब है कि कितने आपने उसमें से उठाने हैं और उसके बाद आपने पुट कर देना है। फैक्टोरियल से मुराद होता है कि ऐसे मल्टीप्लाई करना। अब आप यहाँ पर एक फर्क देखना, कंफ्यूज नहीं होना। इससे मैंने ये वाला आंसर निकाला 24 आया, और सिंपली मैंने सीधा सीधा आंसर निकाला, उसमें भी 24 आया, ठीक है ना। तो अगर सिंपली आप ऐसे प्लेसेस रख के मल्टीप्लाई करोगे तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। सिंपल प्लेसेस में जब आप रखोगे तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का माना क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करना।
और जब आप ये करोगे तो इसमें भी आंसर आपका सेम इसी तरीके से आएगा। एन, आपके पास कितने टोटल लेटर हैं? 4, 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। 4 माइनस 3, 3 क्या था कि आपने 3 लेटर का कोड बनाना है, तो 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1, नीचे बचा 1, ऊपर बचा 4। 4 का फैक्टोरियल जब खुलेगा तो कैसे खुलेगा? 4 बाय 3 बाय 2 बाय 1, तो क्या आंसर आ जाएगा? 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, और मल्टीप्लाई बाय 1 कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आंसर 24 आ जाएगा। तो ये आपका परमुटेशन का फॉर्मूला लगे या डायरेक्टली आपके पास ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर किसी को सवाल पूछना है इसमें तो आप सवाल पूछ सकते हैं यहाँ तक की बात में। किसी का कोई भी क्वेश्चन अगर है तो वो लोग पूछ सकते हैं। सिंपल सा इंट्रोडक्शन था इसका, ठीक है ना। आगे इसकी मैं मजीद वजाहत करूंगा और फिर आपका एंड आउट भी मैंने स्लाइड में अटैच किया हुआ है और उसके भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, तो बाकी आप लोग कर लेंगे। सब अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, एक तरीका तो वो था। अच्छा, एक चैट आई है, क्लियर है सर, ओके। पहली स्लाइड में आपने देख लिया, एक तरीका मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपने किस तरीके से करना है, प्रोडक्ट रूल से करना है, मल्टीप्लाई करना है, ओके। अनदर वे टू सॉल्व अ फैक्टर, किसी भी चीज को सॉल्व करने का एक और तरीका क्या होता है? ट्री बना लें आप, इसको कहते हैं ट्री डायग्राम, जो कि मैंने नीचे अटैच की हुई है। वेयर द नंबर ऑफ एंड ब्रांचेस इज योर आंसर, जो आखिर की ब्रांचेस का जो पार्ट होगा ना वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपके पास क्या है, एक क्वाइन है, पीछे भी मैंने आपको बताया एक क्वाइन है, एक क्वाइन की दो साइड होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल्स होता है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर एक क्वाइन को आप टॉस करोगे तो क्या होगा कि टेल्स आने के 50% चांसेस हैं और हेड आने के भी 50% चांसेस हैं, ऐसा ही है, आधा आधा है, 50-50। अगर 50-50 को मैं 1/2 लिखूं तो ये गलत नहीं है, ठीक है ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। तो अगर मैं एक बार टॉस करूं एक क्वाइन को तो हेड एक बार आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी कि 50-50% चांसेस हैं। 1/2 1/2 का मतलब क्या होगा? 50%, ठीक है, 50% चांसेस है, हेड भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। बट इफ अगर मैं सेकंड टाइम टॉस करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार मजीद हेड भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकता है। और अगर टेल्स की बात करूं तो टेल के बाद दूसरी बारी में हेड भी आ सकता है और टेल के बाद टेल भी आ सकता है। इसको मैं और आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आपने एक कॉइन टॉस किया, पहली बारी में हेड आया, आपने दूसरा टॉस किया तो दूसरे बारी में भी हेड आ सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है टेल्स आ जाए, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर आपने एक कॉइन टॉस किया तो पहले आ गया टेल्स और दूसरा टॉस किया तो ये भी तो हो सकता है दूसरी बारी में हेड आ जाए, या फिर हो सकता है कि दूसरी बारी में भी टेल्स ही आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंड के आंसर है ना, ये एंड की जो ब्रांचेज है ये आपका आंसर होते हैं। अगर आप एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे, ठीक है ना, या एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है? हेड और टेल ही आएगा। अगर एक कॉइन को दो बार टॉस करेंगे या दो कॉइन एक साथ टॉस करेंगे तो उसके सैंपल स्पेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। हेड और हेड आ सकता है, जैसा कि ये आया हेड और हेड। दूसरा क्या होता है? हेड और टेल आ सकता है, जैसा कि ये हेड और टेल। तीसरा क्या होता है कि टेल और हेड आ जाए, जैसा कि ये है टेल और हेड। और तीसरा क्या? टेल्स और टेल्स आ जाए, ये रहा, ठीक है। यानी कि टोटल आपके पास जब दो कॉइन टॉस करेंगे तो आपके पास 4 का सैंपल स्पेस बन रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ 3 कॉइन टॉस किए हैं और एक कॉइन की दो साइड होती हैं तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो 8 का सैंपल स्पेस बनेगा। अगर 4 टॉस किए हैं तो एक कॉइन की दो साइड होती हैं, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका तरीका है ट्री डायग्राम का। मेरे ख्याल से सर ने आपको ट्री डायग्राम नहीं करवाया होगा, लेकिन एक समझाने की तरफ से मैंने आपको बता दिया। ये अगर क्लियर है तो भी बता दें ताकि फिर मैं आगे स्लाइड पे चले जाऊँ। सबको क्लियर है? सिर्फ दो बच्चों का जवाब आ रहा है, अर्शिमा का और बिस्मा कंवल का और अर्शिया, 3 बच्चे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, परमुटेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली परमुटेशन क्या है? डेफिनेशन लिखी होगी, एन आर परमुटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट इज एन ऑर्डर्ड सिलेक्शन ऑफ आर एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं सर ये एन आर? एन आर अभी बता देते हैं। एन से मुराद होगा टोटल नंबर, ठीक है ना, किसी भी चीज का टोटल नंबर। आर का मतलब होगा उसमें से सिलेक्शन, ठीक है ना, सेलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल बिस्मा कंवल की अगले महीने शादी है, ठीक है। और क्या हुआ कि उसने, उसके घर वालों ने शादी के अंदर खाने का अरेंजमेंट किया। क्या किया? वर्ड सुनना गौर से, अरेंजमेंट किया खाने का। मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिशेज थी, ठीक है ना, बिरयानी थी, कौरमा था, टिक्के वगैरह थे, पुलाव वगैरह था, और
बहुत कुछ आइटम मीठे वगैरह में और सैलेड वगैरह सब रखा हुआ था, सब अरेंज करके रखा हुआ था। अब जो क्या कहते हैं कि अर्शिया है, उसको भी बुलाया हुआ था। अब वो जब जाएगी खाने के लिए, तो क्या वो सारी चीजें उठाकर खाना शुरू कर देगी? नहीं, वो जाएगी, पहले उन चीजों को देखेगी और एक एक करके उसमें से सेलेक्ट करेगी कि मुझे बिरयानी पसंद है तो मैं क्या बिरयानी खाऊं, मुझे पुलाव पसंद है तो क्या मैं पुलाव खाऊं, ठीक है ना, ऑर्डर के साथ। तो बेसिकली परमुटेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक टोटल नंबर में से किसी चीज की सिलेक्शन करते हो ऑर्डर का ख्याल करते हुए। क्या मतलब हुआ? परमुटेशन के अंदर आपका ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। आपने इसमें जो सिलेक्शन करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी एलिमेंट की, वो करनी है ऑर्डर के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही, क्यों बेटा आवाज क्यों नहीं है? अब आ रही है मेरी आवाज? आप पे इतनी बड़ी एग्जांपल दे दी और आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज सबको? आ रही है सर? समझ आ गया? समझ आ गया, ठीक है। ठीक है बिस्मा, आपको भी समझ आ गया? एग्जाम्पल समझाने के लिए दिए, बुरा नहीं मनाइएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये बेसिकली मीनिंग है आसान अल्फाज में परमुटेशन का, कि भाई आप टोटल नंबर में से या किसी भी चीज के टोटल में से जो सेलेक्ट करते हो ऑर्डर के साथ, वो बेसिकली क्या कहलाता है? परमुटेशन कहलाता है। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है? एन पी आर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक हो गया? एक पॉइंट यहाँ पर आप देख लें, जीरो का फैक्टोरियल ऑलवेज बी इक्वल टू वन, हमेशा वन के बराबर होगा। और ये जो फैक्टोरियल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल है, यानी कि अगर मैं थ्री का फैक्टोरियल बोल रहा हूँ तो थ्री बाई टू बाई वन, फोर का फैक्टोरियल बोल रहा हूँ तो फोर बाई थ्री बाई टू बाई वन, फाइव का बोल रहा हूँ तो इसी तरीके से वो भी रिवर्स में मल्टीप्लीकेशन करके आप उसको कंप्यूट करोगे, आंसर निकालोगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला है ना आपका परमुटेशन का, ये फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला उस सूरत में लगाना है कि जब आपके पास किसी भी चीज की रिपीटिशन अलाउ ना हो, रिपीटिशन अलाउ ना हो, रिपीटिशन अलाउ ना हो, तीन बार बोले मैंने। जब रिपीटिशन अलाउ नहीं होगी तो उस सूरत में आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है परमुटेशन के लिए। ठीक है ना, यानी कि अगर तीन मेरे पास प्लेसेस हैं, मैं इसको और आसानी से समझाने के लिए यूज करूं, मेरे पास वही पिछली एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी डी। तो रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो मैंने ए यूज किया, फिर बी यूज किया, फिर सी यूज किया। ठीक है ना, अगर रिपीटिशन अलाउ है तो इट मीन्स मैं ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए सब यूज कर सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जब रिपीटिशन अलाउ नहीं होगी तो तब ये यूज करोगे। अच्छा भाई, जब रिपीटिशन अलाउ है तो तब क्या करोगे? फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। जब रिपीटिशन अलाउ होगी तो फॉर्मूला क्या होगा? एनपीआर, यानी कि सेम ये एनपीआर है। ठीक है ना, ये एन जो है वो पावर में नहीं आ रहा था, वैसे ये इस तरीके से पावर में लिखा जाता है। ठीक है ना, एन पावर में ऊपर, पी बड़ा करके बनेगा और आर ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटिशन में फॉर्मूला होता है एन की पावर आर। ठीक है ना, जैसे चार लेटर थे उसकी पावर थ्री। ठीक है ना, ये सब रिपीट होंगे। तो चार की पावर थ्री का मतलब क्या है? फोर बाय थ्री, सॉरी फोर बाय फोर। तो जब इस सूरत में करता तो मेरा आंसर ज्यादा आता, फोर बाय फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन बाय फोर मेरे पास 64 वेज में कोड जो है वो जनरेट हो जाता, बट इफ वी यूज द कंडीशन ऑफ रिपीटिशन। ठीक है ना, अगर वो बोलता है कि रिपीटिशन अलाउ है तो इसका मतलब मैं सारे लेटर यूज करता, मेरे पास तीनों जगह पर चार चार लेटर का ऑप्शन मौजूद है। तो जब रिपीटिशन अलाउ होती है उस सूरत में आपके नंबर ऑफ वेज या आपके जो भी आंसर है उसके चांसेस ज्यादा आने के बढ़ होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? ठीक है, परमुटेशन जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो वही वाली एग्जाम्पल बेसिकली आपके पास आ चुकी है। हाउ मेनी थ्री लेटर कोड्स आर देयर यूजिंग ए बी सी एंड डी इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो चार आपके पास लेटर हैं टोटल, ए बी सी डी, तो इसको मैं कहूंगा एन। और आपने तीन लेटर का कोड बनाना है तो इसका मतलब तीन लेटर की सिलेक्शन होगी, आर इज इक्वल टू थ्री। तो एन पी आर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो एन मेरे पास ये फोर है, पी मेरे पास परमुटेशन चांसेस निकालने के कितने नंबर ऑफ वेद आ सकते हैं और कितने लेटर में उठाऊंगा, थ्री। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एन का फैक्टोरियल। ठीक है ना, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो आपके पास ऊपर एन टोटल नंबर कितने थे? चार, एन माइनस आर, चार में से तीन माइनस किया तो आपके पास वन का फैक्टोरियल आ गया। तो वन से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो फोर को आप बैक करते जाएं, फोर बाय थ्री बाय टू बाय वन, तो ये आपके पास आंसर क्या देगा? 24 आंसर देगा। ठीक है ना, द ऑर्डर डज मैटर, ऑर्डर मैटर करता है कि ऑर्डर के साथ आपने चलना है। पहले ए यूज करूँ, फिर बी करूँ, फिर सी करूँ, बी करूँ, सी करूँ, फिर डी करूँ, ए करूँ, सी करूँ, फिर डी करूँ। ठीक है ना, ऑर्डर के साथ। सही है, ये आपके पास एक एग्जाम्पल थी। अब आप आ जाएं कम्बिनेशन पे। ठीक है ना, परमुटेशन का मतलब क्या था कि आपने
किसी चीज के अंदर से अरेंजमेंट निकालनी है, अरेंज हुई भी चीज है, ठीक है ना, उसमें से सिलेक्शन करनी है। कॉम्बिनेशन बेसिकली यूज होता है ग्रुपिंग के लिए, सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना, कि किसी भी चीज में से आप जो है या ग्रुप में से कोई चीज सेलेक्ट कर रहे हो, इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन, एन का मतलब टोटल नंबर एलिमेंट्स टेकन आर एट अ टाइम इज, ये इसका ये फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना। यानी कि कुछ चीजें दी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भाई आपका बीएस कॉमर्स का ग्रुप है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों में से 2 ग्रुप बनाने हैं, 2-2 बंदों के, तो उसमें मैंने एक में बिस्मा को रखा, ठीक है ना, एक में अर्शिमा को रखा, एक दूसरा 2 बंदों का ग्रुप बनाने फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपके पास जो फॉर एग्जाम्पल कोई इफ्रा नाम की लड़की है उसको रखा, और कोई अर्शिया है उसको रखा, ठीक है ना। इस तरीके से मेरी क्या हो गई, सिलेक्शन हो गई कि मैंने एक ग्रुप के लिए इन 2 की सिलेक्शन कर ली, इस ग्रुप के लिए इन 2 की सिलेक्शन कर ली, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है, 5 लोगों में से, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है टोटल नंबर, सी मीन कॉम्बिनेशन, आर मीन सिलेक्शन। सेम टू सेम परमुटेशन वाला फॉर्मूला है, एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एडिशनल चीज क्या है, आर का फैक्टोरियल एक बार मजीद लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, अरेंजमेंट सही से होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन में आपकी सिलेक्शन होती है, तो सिलेक्शन मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बिस्मा खड़ी हुई है, ये अर्शिमा खड़ी हुई है, ये अर्शिया खड़ी हुई है, ये इफ्रा खड़ी हुई है, तो मैंने अर्शिया को सिलेक्ट किया और बिस्मा को सिलेक्ट किया, तो ऑर्डर कहाँ मैटर हुआ, ऑर्डर तो ये होना चाहिए था, पहले बिस्मा की सिलेक्शन करूं, अर्शिमा की करूं, अर्शिया की करूं, फिर इफ्रा की करूं। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप सिलेक्शन करते हो और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक की बात। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट था और उसका फॉर्मूला आपने देख लिया, ठीक है ना। ये लिखा हुआ भी है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल के ऊपर। हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 3 कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 4 पीपल, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 4 लोग हैं, बिस्मा है, अर्शिमा है, अर्शिया है और इफ्रा है, ठीक है ना। इन 4 लोगों की मैंने कमेटी बनानी है, लेकिन कमेटी के लिए सेलेक्ट कितने लोग करने, 3 लोग सेलेक्ट करने, 3 लड़कियों को सेलेक्ट करने। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी टू रिप्रेजेंट द पीपल, ठीक है ना। मैंने पीपल को रिप्रेजेंट कर दिया, हमारे पास पीपल जो मौजूद है वो कौन है, बिस्मा, अर्शिमा, अर्शिया और इफ्रा, ठीक है। डज द ऑर्डर मैटर, ऑर्डर मैटर करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मैं चाहूँ तो इसको इसको और इसको रख लूँ, चाहे तो इसको इसको और इसको रख लूँ, ठीक है ना। इसको 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 रख लूँ, बिस्मा को हटा दूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरे पास 4 में से मैंने 3 की सिलेक्शन करनी है, 4 लड़कियां मेरे पास इंटरव्यू देने आई हैं, 3 की मैंने सिलेक्शन करनी है, इस तरीके से आप एग्जाम्पल समझ लें, ठीक है ना। तो आपके पास एन का फैक्टोरियल 4 है टोटल, आर सिलेक्शन कितने की करनी है, 3 की, ठीक है। आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला था आपके पास। तो एन का फैक्टोरियल ऊपर 4 आ गया, आर का फैक्टोरियल 3 की सिलेक्शन करनी है, एन माइनस आर, 4 में से 3 माइनस किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 बचेगा। 4 का फैक्टोरियल जो है वो टोटल कितना हो जाएगा, 4/3/2/1, तो ये तो 24 हो जाएगा ना, ये हो गया 24। नीचे है 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल ऊपर 3 ये मैंने लिखा हुआ भी है, 3/2 6, 6/1, तो डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 6 1 6, 6 4 24। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा कि 4 तरीके से मैं आप 4 लड़कियों की सिलेक्शन कर सकता हूँ कि उसमें क्या हो जाए, आप लोगों की 3 बंदों की कमेटी बन जाए। कि उसमें 4 तरीके से कैसे हो, कि बिस्मा, अर्शिया, अर्शिमा की एक कमेटी हो, दूसरे वाले में अर्शिमा, अर्शिया और इफ्रा की कमेटी हो, फिर बिस्मा, अर्शिया और इफ्रा की कमेटी हो, और आखिरी बारी में इनमें से कोई एक हट जाएगा और इन 3 की कमेटी हो, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज या सिलेक्शन जो होगी 4 की बंदों की, उसमें से 3 की कमेटी की, तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि 4 तरीके से आपकी कमेटी बन सकती है। ये एग्जाम्पल क्लियर है। अच्छा जी, ओके, क्लियर है, क्लियर। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कम्बिनेशन। अच्छा, सही है, ये कम्बिनेशन की एग्जाम्पल है। हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से, जो कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड आपने ताश के पत्ते बोलते हैं, खेले होंगे। 5 कार्ड्स हैंड्स आर पॉसिबल फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड। स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड से 5 कार्ड अगर आप निकालें तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने आपकी तरीके से सिलेक्शन हो सकती है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, मैंने इसमें रखी थी या मेरे पास से मिसिंग हो गई। कार्ड्स जो हैं बेसिकली वो कितने उससे होते हैं, जो आपके पास, सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी की स्लाइड में भी रखा हुआ है, उसमें भी बताऊँगा, लेकिन
यहाँ पर अब जरूरत पड़ गई, एग्जाम्पल आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको नजर आ रहा होगा कि देखिए आपके पास टोटल होते हैं ताश के पत्तों में 52 कार्ड्स, ठीक है ना। ये ऊपर लिखा हुआ है 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में से 26 आपके रेड होते हैं, 26 आपके ब्लैक होते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो 26 रेड हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। 26 में से आधे यानी कि 13 हार्ट के पत्ते होते हैं और 13 जो है वो डायमंड के होते हैं। हार्ट मैंने बनाया हुआ भी है, बड़ा अजीब सा दिला है, और डायमंड यानी कि इसको टाइल भी कहते हैं, ठीक है। और जो आपके पास 26 ब्लैक हैं उसमें 13 क्लब के पत्ते होते हैं, क्लब बोलते हैं इसको, और 13 पत्ते स्पेड्स के होते हैं, ठीक है। और फिर सब में ये 13 पत्ते होते हैं कि किंग होता है, इसमें भी किंग है, इसमें भी किंग है, इसमें भी किंग है, 4 किंग हो गए, 4 क्वींस होती हैं, 4 जैक्स होते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1 नहीं होता, 1 की जगह एस होता है, ठीक है ना। 4 एस होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हर पत्ता 4 4 होता है। अच्छा, किंग क्वीन जैक, ये टोटल 12 पत्ते होते हैं। क्वेश्चन में सर कभी ये भी बोल सकते हैं कि फेस कार्ड, ठीक है ना, इसको फेस कार्ड भी बोला जाता है इन 12 पत्तों को, ठीक है। फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली वो जो आपके पास एग्जांपल आई थी उसमें आपको ये कह रहा था कि भाई फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, आपके पास ये ताश के पूरे 52 पत्ते हैं। ताश के कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। तो इसमें से कितने कार्ड उठाने हैं? 5 कार्ड उठाने। 5 कौन से उठाने? ये उन्होंने नहीं बताया, सिंपल क्वेश्चन है ना, कौन सा उठाना है। उसने ये नहीं बोला क्लब का किंग उठाना है, एट उठाना है, डायमंड का, क्वीन उठानी है, हार्ट की, स्पेड का आपने एस उठाना है, ऐसा नहीं बोला उसने। तो बोला 5 पत्ते उठाने। तो 52 में से जो 5 पत्ते आपने उठाने हैं वो कौन से उठाने हैं, वो बेसिकली आपसे पूछना चाह रहे हैं। उसकी कितनी सिलेक्शन हो सकती है, कितने तरीके से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली उसने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। सही हो गया? यहाँ तक के बात समझ में आई होप कि आ गई होगी। तो वापस अपनी पुरानी स्लाइड पे चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया वापस से। तो 52 कार्ड्स में से 5 पत्तों की आपने सिलेक्शन करनी है। तो ये डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा हुआ है, आंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इतने तरीके से आपकी सिलेक्शन हो सकती है, प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, ठीक है ना। 25,98,960 नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं 52 पत्तों में से 5 पत्तों की, ठीक है ना। इसको आप कम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से करके देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है परमुटेशन का। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से 9 हॉर्सेस प्लेस फर्स्ट सेकंड थर्ड इन अ रेस। अब देखो ऑर्डर मैटर करता है ना, तभी तो परमुटेशन लगा रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ऐसा तो नहीं होता ना कि थर्ड पोजीशन बड़ी होती है, 1 उसके बाद होती है और 2 उसके बाद होती है, या 2 पहले हो, 1 बाद में हो, फिर 3 बाद में हो। सही है, ऐसा तो नहीं होता। पोजीशन जो होती है वो ऑर्डर वाइज होती है, 1 2 3, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। तो 9 घोड़ों की जो रेस हो रही है उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन यानी कि 3 पोजीशन आपने सेलेक्ट करनी है। तो 9 परमुटेशन 3 फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि 504 आंसर आ जाएगा, यानी कि इतने तरीके से आपकी घोड़ों की पोजीशंस आ सकती है। यानी कि 9 घोड़े, पहला वाला जीत जाए, 5वें वाले की सेकंड पोजीशन आ जाए, 7वें वाले की थर्ड पोजीशन आ जाए, ऐसे भी तो एक बन सकता है। या पहले के 3 घोड़े की 1 2 3 पोजीशन आ जाए, आखिरी के 3 की आ जाए, ठीक है ना। 9 वाले की आ जाए, 8 वाले की आ जाए, 7 वाले की आ जाए, यानी कि टोटल मिलाकर 504 तरीके से आपकी अरेंजमेंट हो सकती है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन बनाने की, ठीक हो गया। ये भी आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। एक कॉम्बिनेशन का, ये ग्रुप कॉम्बिनेशन है, डबल कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इससे पहले तक आपको अगर कोई चीज समझ में आ गई है या नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं, या सब क्लियर है। अच्छा जी, आपका सवाल है कि ये कैसे पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन। देखें, कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा वो सिलेक्शन का वर्ड यूज करेगा, ठीक है, कि सिलेक्ट किया जा रहा है। परमुटेशन के अंदर अरेंजमेंट का, नंबर ऑफ वेज का जो है वो वर्ड यूज करेगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या चीज हो रही होगी, उसके अंदर अरेंजमेंट हो रही होगी और एक ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा, ठीक है ना। यानी कि मैं बोलूँ कि भाई बिस्मा मैं आपको अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट बनाने का कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया हुआ भी होगा। नंबर प्लेट बनाने का कह रहा हूँ, आप उसमें क्या करना है, उसमें से जो 10 डिजिट होते हैं हमारे पास 0 से लेकर 9 तक, और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 ए से लेकर जेड तक, उसमें से आपने बनाना है। तो आप उसके अंदर से क्या करोगे, उसके अंदर से आप सिलेक्शन करोगे ना, सेलेक्ट करते हो भाई ये वाला नंबर इसके आने के कितने चांसेस है, इसके कितने चांसेस है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है कि भाई इसको आपने ऑर्डर के अंदर ही करना है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई मेरे पास 1 2 3 और ए बी सी ऐसे करके जो है वो मेरी नंबर जो गाड़ी की प्लेट है, नंबर प्लेट ऐसे बननी चाहिए, तो फिर आप ऑर्डर को फॉलो करोगे, सही है ना। तो परमुटेशन क्या है, ऑर्डर को फॉलो करना। सिलेक्शन के अंदर यानी कि कॉम्बिनेशन के अंदर आपका ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा होता है, सही है। सबको क्लियर है?
अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका कम्बिनेशन का। ग्रुप कम्बिनेशन आपको पता लग जाएगी। क्या कह रहे हैं, सपोज करो 15 लड़कियां हैं, 18 लड़के हैं एक क्लास के अंदर, ठीक है ना। आप अपनी क्लास की एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो टोटल ये आपके पास जो 18 बॉयज हैं, इसमें आप प्लस करवा दें 15 को, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 33 टोटल लोग हैं। ओके हो गया। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज बी सेलेक्टेड फॉर अ ग्रुप प्रोजेक्ट। ग्रुप प्रोजेक्ट आपका आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई 15 लड़कियां हैं टोटल, 15 में से 2 लड़कियां अगर आप सेलेक्ट करें, और 18 लड़के हैं और 18 में से आपने 2 लड़के सिलेक्ट करने हैं। इसका मतलब एक ग्रुप में 4 बंदे होने चाहिए। तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि 15C2, ये किसका है, ये गर्ल्स का है। ये 15 में से 2 की सिलेक्शन होगी गर्ल्स, मल्टीप्लाई बाय 18 में से 2 बॉयज सिलेक्ट होंगे, ये बॉयज है, यानी कि गर्ल्स मल्टीप्लाई होगा बॉयज से, तो आपके नंबर ऑफ, या जो आपका आंसर है वो 16,065 आ जाएगा ग्रुप प्रोजेक्ट का आंसर। यानी कि इतने तरीके से आपके ग्रुप की सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है ना। ये यहाँ मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, कैलकुलेटर से ये डायरेक्ट हो जाता है। आप 15 लिखें कैलकुलेटर में, साइंटिफिक में सी लिखें, फिर लिखें 2, आपका आंसर आ जाएगा। फिर 18 सी फिर 2 लिखें, ये आंसर आए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं होता तो आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से करके देख लें, ठीक है ना। गर्ल्स के लिए एक बार अलग फॉर्मूला लगेगा, बॉयज के लिए वही फॉर्मूला दूसरी बार लगेगा, दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक की बात क्लियर है। ग्रुप वाला भी और सिंगल वाला दोनों मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से होगा, और प्रोडक्ट रूल भी बता दिया, जो कि ज्यादातर सर ने आपको अगर क्लास ली होगी तो बताया होगा कि ऐसे मल्टीप्लाई करके करते हैं। क्लियर है सबको। ठीक है जी, ये कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन आपके पास था। और अब ये आपके पास जो है आपका हैंड आउट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ काउंटिंग टेक्निक परमुटेशन वगैरह। इसके सवाल अब आप आसानी से कर सकते हो। जैसा कि मैं पहले वाली बात करूँ, हैंड आउट आपके सामने मौजूद होगा। कह रहे हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, मेन्यू मांगा, उसकी लिस्ट के अंदर आपने देखा कि 3 सूप वो दे रहे हैं, 10 मीट की डिशेज दे रहे हैं, 3 उनके पास अलग अलग किस्म की बेवरेजेज हैं, जिनके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, और 5 आइटम मीठे के डेजर्ट वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है ना। वही मिसाल जो दी थी कि भाई बिस्मा की जो है वो शादी होने वाली है, और अर्शिया जो है वो खाना खाने गई। तो इन हाउ मेनी वेज कैन आप मील भी ऑर्डर, कितने तरीके से आप मील को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, तीनों सूप तो नहीं पियोगे, 3 में से कोई एक ही पियोगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करवा दोगे आप इससे 10 से। 10 डिशेज में से कोई एक आएगी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। 3 बेवरेजेज में से एक ही आएगी तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 5 डेजर्ट में से एक आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 5 करवा दोगे, तो 3/10 आपके पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 90 हो जाएगा। 9 5 45, तो आपके पास आंसर क्या होगा, 450 आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ क्या होगी, सोल्व होगी। ओके। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे की बात करूँ, एन ऑटोमोबाइल है, ठीक है ना। एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर ऑफर कर रहा है आपको 6 डिफरेंट मॉडल, ठीक है ना, गाड़ी के, विद चॉइस ऑफ 10 डिफरेंट एक्सटीरियर कलर, ठीक है ना, बाहर जो गाड़ी के कलर होता है, और 7 डिफरेंट इंटीरियर कलर। हाउ मेनी डिफरेंट कार, कितनी डिफरेंट कार आपकी बेसिकली बन सकती है। इसका सोल्यूशन मैं इधर करवा देता हूँ, ठीक है। देखें 6 कार आपके पास टोटल है, मल्टीप्लाई करवा दें आप 10 डिफरेंट कलर से, सही हो गया। और फिर आप मल्टीप्लाई करवा दें 7 डिफरेंट इंटीरियर कलर से, तो ये आपके पास आंसर आपको दे देगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये होगा, ये परमुटेशन है कि 6 बेसिकली कार्स हैं, 10 एक्सटीरियर कलर हैं, 7 इंटीरियर कलर हैं। नेट वगैरह के आप ऊपर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, इसके अंदर एक और चीज भी डाली हुई है कि 5 वो है, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि क्या था, मैंने काफी पहले देखा था। बहरहाल ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 60, 6 7 42, तो आपके पास 420 आ जाएगा कि 420 तरीके की आपकी डिफरेंट कार्ड्स बन सकती हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर मजीद आपके पास जो भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, या और कोई क्वेश्चन है मजीद समझाने की तो आप इसमें से मुझे देख कर बता दो, ताकि वो मैं आपको समझा दूं। नहीं तो आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे तो आपका ऐसा कुछ समझ में आ जाएगा। जी बताइए, इन 18 में से। भाई मुसलमानों कुछ तो बोलो। अच्छा एक बात क्या, कि आपका ये रिकॉर्डेड लेक्चर जब मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा तो उसको मैं पब्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम फिर इसमें इधर उधर की बातें भी करते हैं। मैं उसको अनलिस्टेड ही रखूंगा, और उसका जो लिंक है ना वो मैं आपके ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। तो ये है कि आप कभी भी फिर उसको खोल के देख सकते हो, यानी कि जिसके पास लिंक होगा वही उस वीडियो को खोल के देख सकेगा, या उस प्लेलिस्ट को खोल के देख सकेगा। बाकी आप आगे चाहें तो अपनी क्लास फेलोज को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बिस्मा कमल ने बोला कि क्वेश्चन नंबर 13 आप बताएं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 बता देते हैं। 13 कितने गया, ये रहा। अच्छा,
हाउ मेनी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का वर्ड आ गया, परमुटेशन आ गया, कैन बी मेड फ्रॉम लेटर फेवर सो दैट वोवेल विल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। वोवेल्स जो हैं ए ई आई ओ यू, बचपन में पढ़ा था, ए ई आई ओ यू, ठीक हो गया। अब वर्ड आपके पास क्या है, फेवर है, फेवर। अब फेवर के अंदर जो आपके पास वोवेल्स हैं, पहले वो हम देख लेते हैं। एक ए है, एक ओ है, और एक यू है, ठीक है ना, तीन है, तीन। वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी अरेंजमेंट, कितनी अरेंजमेंट आप बना सकते हैं, कौन से लेटर से, फेवर वर्ड लिखा हुआ है इस लेटर से, ओके। अगर सिंपल होता ना, सिंपल होता तो मैं कर लेता, ये टोटल देखो, अब समझना, मैं इसके अंदर तुम्हें गड़बड़ बता रहा हूँ। एफ एक दो तीन चार पांच छह, छह वर्ड से, और कोई वर्ड रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है, ये फर्क देखना। तो आप परमुटेशन का सिंपल वाला नॉन रिपीटिशन वाला फॉर्मूला लगा देते, एन पी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल लगा देते। एन टोटल एन कितने नंबर है आपके पास, छह, और आर कितने, छह, क्योंकि उसने सिलेक्शन का नहीं बोला, सही है। तो सिंपल आप निकालते तो आपके पास क्या हो जाता, वर्ड आ जाता, उसकी अरेंजमेंट आ जाती। लेकिन यहाँ पर सर ने डाल दिया ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या डाला, सो दैट, अरेंजमेंट मालूम करो, सो दैट क्या हो कि जो वोवेल्स हैं वो ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस पर आए। अब देखो, छह लेटर्स हैं, एक दो तीन चार पांच और छह, ज्यादा जगह नहीं है इसमें, मैंने ये थोड़ा छोटा, इवन प्लेसेस पर आ जाएं। तो एक बात बताओ, फर्स्ट प्लेस जो है, जो फर्स्ट प्लेस है उसमें मेरे पास जो नंबर वन होता है, ठीक है ना, गौर से सुनना, वो मेरे पास ऑड प्लेस होती है, और मेरे पास टोटल नंबर कितने, छह, मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं, छह। सर ये कैसे पता चलेगा कि रिपीट होगा या नहीं, देखो अरेंजमेंट का वर्ड जो है वो यूज किया हुआ है, उससे तो पता चल गया कि भाई परमुटेशन। अब बात आ गई कि भाई रिपीटेड है या नहीं रिपीटेड है, तो वो आपको खुद बोलेगा, या तो साफ अल्फाज में बोलेगा रिपीटेड और नॉट रिपीटेड, ठीक है ना, या दूसरे अल्फाज में घुमाकर बोलेगा कि वन लेटर कैन बी यूज मेनी टाइम्स, कि ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, या आपके पास चांस है कि एक को दोबारा यूज कर लें। तो इस सूरत के अंदर क्या होगा कि रिपीटिशन होगी। अगर इसमें कुछ नहीं बोला हुआ तो इसका मतलब रिपीटिशन नहीं है, सही है ना। ओके, तो क्या बता रहा था, छह लेटर है, उसने बोला जो वोवेल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इवन प्लेसेस पर आने चाहिए, और वोवेल्स हमने निकाल लिए, टोटल लेटर छह थे, वोवेल्स हमारे पास तीन थे। अब हमारे पास टोटल छह लेटर हैं, ठीक है ना, छह हमने यूज किए। नंबर टू, ये सेकंड प्लेस है, यहाँ इवन आना चाहिए, और इवन आपके पास क्या है, इवन आपके पास वोवेल आना चाहिए, तो तीन में से एक वोवेल यहाँ यूज कर देंगे। बाकी तीसरी जो प्लेस है उसमें बाकी पांच में से कोई एक नंबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। बाकी नंबर फोर है, पांच क्यों आया, क्योंकि एक नंबर आप यूज कर चुके हो, ठीक हो गया। बाकी फोर जो है वो भी इवन प्लेस है, वहां पर आप वोवेल यूज करोगे, थ्री यूज कर चुके हो, अब आपके पास कितना है, टू, मल्टीप्लाई है, चार प्लेसेस हो गई, अब पांच, पांच यूज कर चुके थे, अब एक नंबर कम हो गया, अब कितना आ जाएगा, चार, और बाकी छठी इवन प्लेस है, उसके ऊपर बाकी आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, वोवेल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये जो सिक्स है ये ऑड प्लेसेस का टोटल नंबर है, एक यूज कर लिया, अब पांच की चॉइस है, ठीक है, दो यूज कर लिया, अब चार की चॉइस है। ये जो थ्री, टू और वन है, ये क्या चीज है, ये वोवेल्स है, यानी कि नंबर टू, जो टू है वो इवन प्लेस है, फोर इवन प्लेस है, और सिक्स भी इवन प्लेस है, उसके ऊपर ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सिक्स थ्री जार 18, 18 फाइव जार 5 टू जार 4 और 1, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास आंसर आपको निकाल कर दे देगा, ठीक है जी। क्लियर है सबको, कोई और सवाल किसी को पूछना हो, कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो। ठीक है, अगर आपको ना ये बात समझ में नहीं आई, ये वाली, ठीक है ना, इसकी कि यार ये कैसे हुआ टोटल से, फिलहाल के लिए आप इसको फिर स्किप कर दें, नहीं आई ना अगर बात समझ, मैं इसको आपको एक और तरीके से बताता हूँ। आपके पास टोटल प्लेसेस कितनी है, दोबारा बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच और छः, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब आंसर निकाल। हम क्या करते हैं, टोटल नंबर थे छः, ऐसा ही है, इसकी कैटेगरी बना लेते हैं। तीन हमारे पास क्या थे, वोवेल्स थे, बाकी तीन नंबर दूसरे थे, ऐसा है कि नहीं, ओके ना। उसने बोला इवन प्लेसेस पर वोवेल्स आना चाहिए, इवन प्लेस ये है टू, फोर और सिक्स, ठीक है। बाकी ये जो ऑड प्लेसेस हैं इस पर बाकी तीन नंबर आए, वन ऑड प्लेस है, उन बाकी तीन नंबर में से अगर मैं यहाँ थ्री लेता हूँ, ठीक है ना, थ्री लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय ये जो सेकंड इवन है वहां पर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, थ्री क्या आएगा, वो थ्री क्या होगा, वो थ्री होगा वोवेल्स का थ्री, मल्टीप्लाई बाय या
ये जो तीसरा नंबर है ये कौन सी प्लेस है, ये ओड प्लेस है। कौन सी प्लेस है, ओड प्लेस है। एक नंबर में यूज कर चुका हूँ, दूसरा। अब इसके बाद 2 की चॉइस है, ठीक है ना। ये थोड़ा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो थोड़ा गंदा गंदा लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई बाय, अब 4 जो है वो इवन प्लेस है। 3 में से एक वोवेल यूज कर चुके हो, अब आपके पास चॉइस है 2 की, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय बाकी के 2 नंबर, एक 3 में से एक यहाँ यूज कर चुके हो, 2 रह गए थे यहाँ यूज कर चुके हो, 1। और बाकी 6 जो है 6 प्लस वो भी इवन है, एक वोवेल और दूसरा वोवेल यूज कर चुके हो, आखिरी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3/3 9, 9 2 जार 18, 18 2 जार 36, 36 1 जार 36, 31 जार 36, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये टोटल वाले तरीके से बात नहीं समझ आ रही तो आप ये सिंपल तरीके से कर लें, ठीक है। मेरी सजेशन यही है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया कि नहीं आया, ठीक है। सिर्फ आपको अपने दिमाग की लॉजिक रखनी है कि भाई मुझे क्या बात बोल रहा है, आप क्या किया करें। ये सिंपल सी बात है, ऐसे करके भाई कितनी अरेंजमेंट चाहिए, ऐसे अपनी प्लेसेस बना लें, ठीक है। ऐसे जब प्लेसेस बना लेंगे फिर क्या 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 होना चाहिए, आपका आंसर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका काउंटिंग टेक्निक, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वगैरह का जो है वो लेक्चर था। यहीं तक काफ़ी है या मज़ीद पढ़ाऊँ, क्योंकि आगे जो है वो नेक्स्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, तो उसको फिर मैं कल के लिए रखूँ या आज ही समझाऊँ? ठीक है जी, कल सर आज ये सारे सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये जो काउंटिंग टेक्निक के सवाल है ना, ये आप कर लें। इसमें से अगर आप किसी में फंस जाते हैं तो आप वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ये है कि कन्वर्ट करके वीडियो को वहाँ अपलोड कर दूंगा। तो इसमें अगर आपको दोबारा कभी कुछ देखना हुआ तो आप वो देख सकते हैं। और उसके अलावा फिर से वही बात कि अनलिस्टेड होगी, आप ही को मैं भेजूंगा लिंक, तो आप भी देख सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो अपनी क्लास वालों में शेयर कर सकते हो, उसकी